Health is a complete state of harmony of body, mind and soul। जो कहा जाता है कि हेल्थ जो है वो हमारे शरीर, हमारे मन और हमारी जो आत्मा है उसमें एक तालमेल होना चाहिए, उसका एक उसमें एक सामंजस्य होना चाहिए, वो स्थिति है। तो इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ काफी बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एनके शर्मा। डॉक्टर एनके शर्मा, जैसा कि आप जानते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर एनके शर्मा आपका हमारे कार्यक्रम में। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार मेरा। जी, तो डॉक्टर एनके शर्मा, जिस तरह हमने शुरुआत की इस कार्यक्रम की हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट हार्मनी ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल, मतलब हमारे तीनों शरीर, मन और आत्मा के बीच एक हार्मनी, एक सामंजस्य, एक तालमेल की स्थिति को कहते हैं। अब हम भारत में विंटर सीजन में हैं या सर्दियां हैं, तो ऐसे में सीजन के हिसाब से ये भी कहा जाता है कि जैसे जैसा मौसम आता है उस हिसाब से आपका खान पान भी बदलना चाहिए, आपकी दिनचर्या में भी क्या बदलाव आने चाहिए। क्योंकि जब सर्दी आती है तो कई चीजें हम देखते हैं कि बाहर ठंड बहुत है तो मॉर्निंग इवनिंग वॉक थोड़ा कम हो जाता है, या फिर हम फल कम खाते हैं, पानी कम लेते हैं। अब वॉक नहीं हो रहा तो शायद ओपन में एक्सरसाइजेस भी कम हो जाती हैं, बॉडी का मूवमेंट कम हो जाता है। और इस समय जिस समय हमारा खान पान बहुत हैवी हो जाता है, जो हम खा रहे हैं वो काफी हैवी चीजें खाने लग जाते हैं, जिसमें कि अल्कलाइन डाइट शायद कम हो जाती है, ज्यादा अनाज खाने लगते हैं, ज्यादा मसाले, तली चीजें, मंचिंग बहुत होती है सर्दी के मौसम में। तो ऐसे में डिटॉक्सिफिकेशन की भी जरूरत होती होगी बॉडी को, कि बहुत सारा खा लिया, बहुत पकवान खा लिए, अब झेलेगा शरीर। हमने तो हमारी जीभ का स्वाद था तो सब खा लिया। तो अब आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि सर्दी के मौसम में कैसे अपनी सेहत का ध्यान रखें, और इस कार्यक्रम में हम ये भी चर्चा करेंगे कि हर उम्र, हर वर्ग के जो लोग हैं, चाहे बच्चे हैं, उनकी सेहत का कैसे ध्यान रखना चाहिए, या जब जवान लोग हैं उनकी सेहत का कैसे ध्यान रखना चाहिए, या उम्र दराज लोग हैं उनकी सेहत का कैसे ध्यान रखना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर एनके शर्मा, खान पान से। किस तरह से सर्दी के मौसम में हम अपने खान पान का ध्यान रखें? जी पूर्णिमा जी, एक सिंपल सा फॉर्मूला हर आदमी को दिमाग में रखना चाहिए कि गर्मियों में पानी वाली खुराक ज्यादा खानी चाहिए और स्टार्च, प्रोटीन और फैट की मात्रा बहुत कम लेनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों में हमारी बॉडी जो है उसकी वो बहुत ज़्यादा प्रस्पिरेशन करती है और उस समय बॉडी में हमें ठंडक की भी जरूरत होती है। तो जितना वाटर कंटेंट का फूड हम गर्मियों में खा सके तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो उसी का ठीक उल्टा सर्दियों में जो है हम वाटर कंटेंट का खाना थोड़ा लिमिट में खाएं। कारण क्या, और हैवी खाना जो होता है, हैवी का मतलब है स्टार्चेस, प्रोटीन्स एंड फैट, कुदरत जो है जहां जहां जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे वो दे रही होती है। तो सर्दियों में देखिए, सर्दियों में खट्टे फल और सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए, क्योंकि इस समय बॉडी को बहुत सारी चीजों से रेसिस्टेंस करना होता है। इसीलिए इस समय एप्पल, ऑरेंजेस, कीनू और पाइनएप्पल, अनार, ये और टमाटर, ये जितने भी जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ये विटामिन सी से भरपूर होते हैं। तो इस समय हमारी विटामिन सी की जो रिक्वायरमेंट है ना वो काफी बढ़ जाती है इस सर्दियों के दिनों में खास तौर पर, ठीक है। और गर्मियों के दिनों में हमें पोटाशियम रिलेटेड ज्यादा फूड की जरूरत होती है। तो उस समय हमारा जो फ्रूट है वो मीठा ज्यादा होना चाहिए। उस समय खट्टे फल जो है ना उतने ज्यादा हमारी नीड नहीं होती। थोड़े बहुत खट्टे फल, पाइनएप्पल वगैरह जैसे खाना है तो खाया जा सकता है, ऑरेंजेस वगैरह, लेकिन खट्टे फल की रिक्वायरमेंट हमारी लिमिटेड होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में जनरली तरबूजा, खरबूजा, आम, ये सब चीजों की मात्रा ज्यादा उस समय आती है, मतलब क्योंकि उस समय मीठे फलों की रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी की बढ़ जाती है गर्मियों में, ठीक है ना, इस तरह से। तो और जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है वहां पे खजूर भी जो है वो भी मीठा फल है। तो मीठा फल जो है इस समय हमारी बॉडी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो अब यहाँ पे
सर्दियों में क्या होता है कि लोगों के फल खाने की आदतें कम हो जाती है, ऐसा जनरली सब लोग मान के चलते हैं। लेकिन मैं ऐसा अनुभव करता हूं क्योंकि मैं कई सालों से फलाहार पे रहता हूं, तो मैं सच बताऊं तो मेरे बॉडी को बिल्कुल भी बहुत ज्यादा गर्म खाने की इच्छा नहीं होती। मैं आज भी अभी जैसे दिल्ली में देखिए 2-3 डिग्री के आसपास अब पहुंच रहा है, तो मैं आज भी जो है, मैं अब तक सुबह से अब तक जो है मैंने सिर्फ फल ही खाया है और जूस ही पिया है। इट इज एन हैबिट, दैट्स ऑल। ये सिर्फ हमारी गर्म खाने की जो आदतें होती है ना, कि थोड़ा सॉफ्ट फूड खाएं, थोड़ा गरम गरम खाएं, थोड़ा हेवी खाना खाएं, ये सिर्फ एक हैबिट मात्र है जो कि मतलब बचपन से चूंकि सारा परिवार इस तरह से जी रहा होता है, तो हर आदमी इसी तरह जीने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो लेकिन मैं मेरी अपनी इंडिविजुअल बात बता रहा हूं कि क्यों ये लॉ नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे जी रहा हूं इसीलिए। अच्छा, तो अब आपको तो क्या होता है कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम फल खाते हैं तो डेफिनेटली हमारा इस मौसम में पेशाब का थोड़ा यूरिनेशन बढ़ जाता है हमारा, तो इस कारण से भी जब हम फल खाते हैं, सलाद खाते हैं, तो फिर हमारी यूरिनेशन बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे फल का यूरिनेशन के साथ जोड़ना मुझे उचित नहीं लगता। कारण क्या है, आपने अगर एक कप चाय भी पी ली ना, एक ग्रीन टी भी पी लेना, तो आपको एक आधा घंटे के बाद में पेशाब आना ही है, आपको यूं समझ लें। तो इसलिए वो कोई लिंक नहीं जोड़ सकता मैं कि भाई फल खाने से ही ज्यादा पेशाब आता है। तो इसीलिए फल जो है, देखिए इस मौसम में हम जितना फल खाते हैं ना, उतना हमारा रेसिस्टेंस जो है ना, बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग बना रहता है। और एक बात यहाँ पे और भी समझनी जरूरी है कि सर्दियों के मौसम में हमें फल कम चाहिए, हमें लिमिटेड फल चाहिए, और वो भी खट्टे फल चाहिए सर्दियों के मौसम में। और हमें वेजिटेबल किंगडम की चीजें ज्यादा चाहिए, हमें सैलेड्स, स्प्राउट्स, नट्स, ये जो वैरायटी है फ्रूट से हटकर। तो फ्रूट्स जो है आपने देखा होगा कि गर्मियों में भरपूर आते हैं और सर्दियों में बड़े लिमिटेड हो जाते हैं। अभी देखिए कि अभी आप अगर आप दिल्ली में भी देखेंगे तो अमरूद, पपीता, या कुछ सेब वगैरह, यही ज्यादा मेजर फ्रूट्स आ रहे हैं। जब जनवरी शुरुआत होगी तब जाके थोड़े अंगूर वगैरह आने शुरू होंगे। तो इस सीजन में वी मस्ट कंज्यूम मोर एंड मोर सैलेड्स एंड स्प्राउट्स एंड नट्स, अगर हम रॉ की बात करें तो। और बाकी तो देखिए इस सीजन में ग्रेन्स खाने का, गरम गरम, क्योंकि अब कुक फूड की सबको आदत ही है, तो फिर डेफिनेटली होल ग्रेन जितने भी होते हैं, जिसमें खास करके दलिया है, खिचड़ी है, या कोई भी जो सिंपल आप अपना घर का खाना मान के चलते हैं, वो आप जो है बिल्कुल इसमें खा सकते हैं। और इस मतलब और हर आदमी को थोड़ा खाना अच्छा भी लगता है, मैं कोई एक्सट्रीम की बात करना भी नहीं चाहता। लेकिन हाँ, हर आदमी को यह जानना जरूरी है कि एक्चुअल बॉडी की रियलिटी क्या है, और हम कहाँ कितने दूर चले गए हैं और उसको हम सच मानते हैं, क्योंकि वो सच्चाई भी नहीं है यूं। तो अब देखिए, हमारी बॉडी को परमात्मा ने ऐसा बनाया है कि ये किसी भी कोल्ड सीजन में भी अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से मेंटेन कर लेती है। और देखिए, बहुत ज्यादा कपड़े पहनना भी आदमी की एक आदत मात्र है एक्चुअल में, क्योंकि अगर आप हिमालय के बर्फीली पहाड़ियों में जाएंगे तो वहां पे ऐसे कई साधु, आपको नंगे साधु मिल जाएंगे जो आज भी नेकेड ही रहते हैं। वहां पे उनके पास कपड़े भी नहीं है, क्योंकि वो एरिया से बहुत दूर है। और तो ये लोग जो है इतने -10, 20, 23 डिग्री में भी जो है बड़े आराम से नेकेड रहते हैं। तो इसका कारण क्या होता है कि आवर बॉडी इज डिजाइंड लाइक दैट। देखिए ना, जो बर्फीले जो जानवर होते हैं वो धीरे धीरे अकस्टम्ड हो जाते हैं उसी बर्फीली पहाड़ियों में रहने के। तो उसी तरह ह्यूमन बीइंग भी है ना, इस तरह डिजाइन तो है, लेकिन हम जैसे जैसे सोफिस्टिकेटेड और सॉफ्ट लाइफस्टाइल में आने लग जाते हैं, तो फिर हमारी ये जो रेसिस्टेंस है ना, जो बॉडी की जो अकोमोडेबिलिटी, जो अकोमोडेशन करती है, यानी कि अडॉप्टिबिलिटी जो है, वो हमारी कमजोर होती चली जाती है। अब मैं देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे अपने अभी जीवन में मैंने कभी गर्म पानी से नहाया नहीं आज तक। मैं कभी, मुझे गर्म पानी मेरा दुश्मन नहीं, यूं समझ लें। मैं कभी गर्म पानी से नहीं नहाता और मैं कभी भी गर्म पानी नहीं पीता।
मतलब जैसे लोग मानते हैं ना भाई, ओ सर्दी है गर्म पानी पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, मैं तो नहीं पीता भाई, मैं तो ताजा नॉर्मल पानी ही पीता हूँ। क्योंकि इसका कारण है मेरी मेरा जो पेट की जो मेम्ब्रेन्स है ना, वो कोल्ड से एडिक्टेड हो चुकी है, कोल्ड से। तो मैंने कोल्ड की आदत डाली हुई है, तो मैं नॉर्मल ठंडा पानी पीता हूँ, मतलब जो मटके का होता है। तो आई एंजॉय इवन इन कोल्ड सीजन ऑल्सो, इस तरह से। और मैं गर्म पानी पीता हूँ ना, तो थोड़ी देर के लिए भली किसी को हीट लग जाए, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। तो और मैं नहाता भी ताजे पानी से हूँ, हाँ थोड़ी सी 1-2 लोटा डाल के ठंडक भली कम कर दूं, लेकिन मैं नहाता ठंडे पानी से ही हूँ। तो उससे क्या होता है, मुझे पूरे दिन भर में जो है ना, मुझे मुश्किल से 1 कोट ही पहनना पड़ता है, मुझे बहुत ज्यादा कपड़े नहीं पहनने पड़ते। तो पर जो लोग गर्म पानी से नहाते हैं ना सर्दियों में, उनकी जो इम्यूनिटी है ना, वो हमेशा लो रहती है, ध्यान में रखना। कारण क्या होता है, गर्म पानी से नहाने से उस वक्त तो आपको अच्छा तो लगता है कि क्योंकि आपको झटका नहीं लगा, लेकिन जब आप बाहर आते हैं ना, तो आपकी बॉडी इमीडिएटली कूल डाउन हो जाती है। क्योंकि गर्म पानी से क्या होता है, इमीडिएट सर्कुलेशन सरफेस पे तो आता है थोड़ी देर 2-4 मिनट, लेकिन जैसे ही आप बाहर आते हैं, उससे फ्री होते हैं, एकदम सारा सर्कुलेशन अंदर घुस जाता है और फिर हमें ठंड ज्यादा लगती है। तो और अगर हम ताजे पानी से नहाकर आते हैं, तो वो 2 मिनट झटका जरूर लगता है, लेकिन उसके बाद जब हम सूखे तौलिए से अच्छी तरह रगड़ के पहुंचते हैं ना, तो शरीर एकदम लाल हो जाता है और बहुत बढ़िया। और हमारी स्किन जो है ना, उसकी सारा जो ब्लड अंदर घुस गया था ठंडे पानी से, वो तुरंत भाग के वापस बाहर आता है। तो इसलिए जब हम ठंडे पानी से, ताजा पानी से नहाकर आते हैं बाहर, तो हमें ठंड नहीं लगती। क्यों? हमारा शरीर तो गर्म हो गया। तो ये नियम मैं बहुत पहले जान चुका था कि ताजे पानी से नहाऊंगा तो मेरी रेसिस्टेंस ठंड से लड़ने की अच्छी रहेगी। तो और मैं इसीलिए मैं गर्म पानी से कभी नहीं नहाता, क्योंकि मुझे फिर उसमें बहुत कपड़े पहनने पड़ते हैं तरह। और मेरे परिवार में ही देखिए ना, अब मेरा लड़का है, अब मेरे बच्चे हैं, अब वो थोड़े अपने अपने ढंग से जीते हैं, तो मैं देखता हूँ उनको बहुत कपड़े पहनते हैं। मेरी लड़की बहुत कपड़े पहनती है, तरह तरह के कपड़े पहनती है, उसको ढकने के लिए इतनी ठंड लगती है, वो हीटर लेके बैठे रहते हैं। वैसे मैं बताना चाहता हूं, मैंने मेरी लाइफ में कभी आज तक हीटर इस्तेमाल नहीं किया। तो कारण क्या है, क्योंकि वो गर्म पानी से नहाने के आदी हो गए हैं, वो उनको माइंड ऐसा बन गया है कि भाई गर्म पानी से नहाना चाहिए, मान लो। तो इसीलिए कभी भी ध्यान में रखना कि अगर इस मौसम को अच्छी तरह बर्दाश्त करना है ना, तो आपको हमेशा थोड़ा पानी हल्का सा ल्यूक कोल्ड, एकदम ठंडा भी नहीं, ल्यूक कोल्ड, यानी कि जो थोड़ा जैसे हल्का सा वार्मर की तरह रहे, ऐसे पानी से नहाना चाहिए और फिर खूब अच्छी तरह रगड़ना चाहिए। तो अगर मैं यहां से थोड़ी शुरुआत करना चाहता हूं कि आपने एक इश्यू उठाया था कि लोग इस समय एक्सरसाइज के मामले में थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। तो मैं ऐसा बताना चाहूंगा कि सबसे बेस्ट आपका एक्सरसाइज करने का तरीका है आपका बाथरूम। देखिए, मैं इसके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं, और मैं काफी लोगों को बताता भी रहता हूं, और मैं खुद भी इसका इस्तेमाल करता हूं। देखिए, नहाने से पहले आप एक रफ तौलिया ले लें, रफ टॉवेल ले लें, और रफ टॉवेल से ना आप अपनी बॉडी को 10-15 मिनट बैठकर अच्छी तरह से ना उसको वार्म अप कर दें, यानी कि ऐसे फ्रिक्शन कर करके ना पूरी बॉडी को आप अच्छी तरह घिस दें। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी जो है वो काफी अच्छी हॉट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। फिर उसके बाद में फिर आप जाकर थोड़ा हल्का ठंडा पानी जो हो, आप उससे आराम से नहा ले, तो थोड़ा आपको झटका तो लगेगा, हल्का फुल्का मान लो, लेकिन जब आप नहाते हैं तो उसके बाद में आप अपने बॉडी को तौलिए से तो बाद में सुखाना है। आप कोशिश करें कि मैं हाथ से अपनी पूरी बॉडी को रगड़ के पहले सुखाने की कोशिश करता हूं, और बाद में लास्ट में थोड़ा बहुत जो आपको पहुंचना है, तो फिर सूखा तौलिया लेकर, उसको भी सूखे तौलिए को भी लेकर जो है ना, हर एक अंग को मिनिमम 5-7 बार कम से कम रगड़ना चाहिए और पहुंचना चाहिए। तो उससे, और पीछे भी, पीठ के पीछे भी खूब जब ऐसे जोर जोर से ऐसे 5-10 बार ऊपर नीचे होना चाहिए। तो आप देखोगे कि आप जब करीब करीब आपका ना 20-25 मिनट का व्यायाम हो जाता है बाथरूम के अंदर। अगर आप जाने से पहले आपने फ्रिक्शन बांध लिया, यानी कि सूखे तौलिए से, और नहाने के बाद आपने वापस फ्रिक्शन तौलिए से फिर अच्छी तरह से 5-10 मिनट पहुंचा, तो इस तरह से ऐसे करने से आपकी 20-25 मिनट की जो एक्सरसाइज है ना, वो भी इतनी इनफ है कि आप हैरान हो जाओगे कि आपकी पूरी बॉडी जो है दिन भर फिर एक्टिव रहेगी, इस तरह से। तो ये एक प्रयोग लोग अपने बाथरूम में कम से कम कर सकते हैं, कि जिससे एक्सरसाइज का जो डर है, कमजोरी, वो थोड़ी आपकी यहाँ पे कोप अप हो जाएगी, यूं, ठीक है ना। और इसके बाद में
जनरली लोग जो जैसे कि इस मौसम में खूब चाय पीते हैं, खूब कॉफी वगैरह पीते हैं, तो क्योंकि उनको गर्म-गर्म पीने की आदत होती है, तो उनको ये नहीं मालूम है कि ये गर्माहट सिर्फ 10-15 मिनट की होती है, फिर बाद में नहीं होती है। तो ये क्योंकि मैं खुद भी इस बात को जानता हूँ, तो मैंने ये देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, डेफ़िनेटली जब मौसम ठंडा होता है तो बहुत एक गरम-गरम चीज़ बॉडी में जा रही होती है, तो हमारी बॉडी में डेफ़िनेटली गर्मी आती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसमें क्या करना चाहिए कि चाय कॉफी को ही बार-बार ना रिपीट करें, बल्कि एक आध बार सुबह-शाम ले लिया अलग बात है चाय कॉफी, लेकिन बाद में कोशिश करें कि आप इस तरह की चीज़ें लें, जैसे हर्बल टी है, ग्रीन टी है, या कोई काढ़ा टाइप है, जो भी जिसमें कि थोड़ा गुड़ डाल दिया, शहद डाल दिया। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप मॉर्निंग में प्रेफ़र करें, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा थोड़ी बॉडी में अच्छी गर्मी आएगी। अब देखिए, मैं तो राजस्थानी आदमी हूँ, तो हमारे राजस्थान में एक छोटा-सा प्रयोग होता है कि थोड़ा-सा आटा आटा सेक कर 1 चम्मच घी में आटा को सेकते हैं, और उसके बाद में उसके उसके अंदर 1 गिलास भर के 2 250-300 ग्राम पानी डाल देते हैं, और उसके अंदर सूखा नारियल, बादाम, सौंठ और गोंद, ये सब चीज़ें डालकर उसको बिल्कुल धीमे-धीमे पकाते हैं, यानी कि 5-10 मिनट पकाते हैं, तो वो गरम-गरम गुड़ का सूप कह सकता हूँ। हालाँकि क्योंकि आटा तो 1 चम्मच ही होता है मुश्किल से, तो इसको गुड़ का सूप कह सकता हूँ। तो इस तरह के गुड़ के सूप जो है ना, वो थोड़ा काफ़ी, उसमें क्योंकि सौंठ होती है और उसमें सूखा नारियल भी होता है, बादाम भी होती है, तो ये थोड़ा और तो ये बॉडी को थोड़ा हीट जो देने में आपको काफ़ी मदद करता है। तो ख़ैर देखिए, लोग तो अपने बॉडी को गर्म करने के 50 तरीके जानते हैं, पर मैं तो ये आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो ड्रिंक पीने की जो आदत होती है ना, कभी गरम-गरम क्या पिएँ, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं, इन चीज़ों को लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये भी मैं आदत ही बता रहा हूँ, वैसे मैं बताता हूँ, मैं दिन भर में गर्म पानी ज़्यादा पीता भी नहीं, और ना मैं फालतू ड्रिंक, मैं चाय कॉफ़ी पीता हूँ। मैं एक बार सुबह पीता हूँ, एक शाम को पीता हूँ चाय, मतलब मेरी जो आदत है। तो इसलिए मैं जानता हूँ ये सिर्फ़ हैबिट है और कुछ नहीं है, यूँ। और फिर इसमें जैसे कि आपने बताया कि लोगों को है ना, सुबह-सुबह अगर कहो कि फल खा लो, तो लोगों को है ना सुबह-सुबह फल खाना अच्छा नहीं लगता। उनको सुबह-सुबह कुछ गरम-गरम खाना अच्छा लगता है, ये जनरली। तो इसमें ये तो जैसे कि अब मैंने देखिए, मैंने तो बताया कि मैं मैक्सिमम 90% जो है ना, मैं ठंडा खाना पसंद करता हूँ ठंडी के दिनों में, मतलब जैसे सलाद खाना, जूस पीना, फल खाना। हाँ, डेफिनेटली मैं नट्स खाता हूँ, तो मुझे नट्स जब खाता हूँ ना, उसमें तिल की गजक भी आती है, उसमें मैं सूखे नारियल की बर्फी भी बना के रखता हूँ, तो ये सब जो नट्स होते हैं मैं उसका बड़ा एंजॉय करता हूँ। बादाम है, अखरोट है, इनको मैं खूब एंजॉय करता हूँ। तो थोड़ा सा खाना होता है, तो मुझे उससे मुझे लगता है काफी अच्छी गर्मी मिल जाती है। देखिए, मुझे क्या लगता है कि सर्दी को रेसिस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या मालूम है? आपका जो बॉडी का जो सर्कुलेशन है ना, सर्कुलेशन, वो आपका सरफेस पे बराबर रहना चाहिए। जितना बॉडी पे, स्किन पे, सरफेस पे सर्कुलेशन होता है ना, तो आपकी बॉडी ज्यादा अच्छे ढंग से रेसिस्ट कर सकती है किसी भी मौसम के प्रभाव को। तो दाल खाते हैं, पनीर खाते हैं, ये तो थोड़ा एसिड क्रिएटर, जैसे मैदा है, फ्राइड ऑयल्स है, थोड़ा चाय कॉफी है, ये सब जो एसिड क्रिएटर हैं, तो हमारा जैसे आपने कहा ना कि अल्कलाइन नहीं रह जाता, तो जी बहुत हाई कहते हैं, वो जब बढ़ जाती है, तो फिर हमारे जो कैपिलरीज होती है ना, हमारी खून की नलियां, उसके अंदर पास नहीं होती, तो क्या होता है बॉडी में ना, होने से पूरे सरफेस पे तो आपको ना ठंड का एहसास होता है। पर बात कर रहे हैं, चाहे एक्सरसाइज की बात हो, चाहे हाँ की बात, डाइट की बात हो, थोड़ा सा मैं क्लियर नहीं हो पाया क्वेश्चन को। मुझे लगता है वीडियो हाँ हाँ, पूर्णिमा जी, आप क्वेश्चन थोड़ा रिपीट करेंगी?
पूर्णिमा जी